अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे सामने जो है ये ट्विटर अकाउंट मेरा खुला हुआ है और इस वक्त जो टॉप के ट्रेंड्स हैं 5 मैं आपको बता देता हूं। पहला है इमरान खान, दूसरा है गेट वेल सून PMIK, तीसरा है कोविड-19, चौथा है मे अल्लाह एंड पांचवा है कप्तान। इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी जो खबर है, ये जो ट्रेंड कर रही है वो क्या है? वो है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको कोरोना का जो टेस्ट है वो मुस्बित आ गया है, वो PCR उनका पॉजिटिव आया है। और हम अब ये देखेंगे कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज से 2 दिन पहले 18 मार्च को यानी जुमेरात के रोज़, जिस दिन मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई थी कोरोना की, उस दिन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको भी वैक्सीन लगी है। और 2 दिन के बाद आज जब ये कंफर्म किया है एक ट्वीट के जरिए डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कि इमरान खान जो है उनका कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है, तो उसके बाद से बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं। कुछ लोग इसको वैक्सीन की वजह से करार दे रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखा ये नतीजा होता है वैक्सीन लगवाने का। तो हम साइंटिफिकली मेडिकली जायजा लेंगे कि क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इमरान खान जो है उनको कोरोना पॉजिटिव आने की। और लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमने इमरान खान के लिए, दुनिया के हर उस शख्स के लिए जिसको कोई ना कोई बीमारी है या कोरोना में कोई मुब्तला है, तो हमने उनकी जल्द से सेहतयाबी के लिए दुआ करनी है क्योंकि एक इंसानी अलमिया है। अभी जो अगर हम देखें, सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि क्या इससे पहले भी किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुआ है? दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको वैक्सीन लगने के बाद, जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगती है, उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन के बाद, पहली डोज के बाद लोगों को पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए ये तो कोई अनहोनी बात बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि पाकिस्तान में पिछले दिनों जो मियो हॉस्पिटल है लाहौर का, पंजाब में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी एक मियाँ बीवी को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो हस्बैंड हैं वो भी जॉब करते हैं उन लोगों पे जो कोरोना के मरीज हैं, और बेगम भी उनकी स्टाफ नर्स हैं मियो हॉस्पिटल में, तो उनको 21वें रोज़ यानी सेकेंड डोज जब उनको लगनी थी तो उस रोज़ जाके उनको कोविड पॉजिटिव आ गया था। और इसी तरह इंडिया में एक मेडिकल स्टूडेंट जो है, जो जिनकी उम्र 23 साल थी, तो उनको वैक्सीन लगने के कुछ दिन के बाद, पहली डोज के बाद, जो तकरीबन उनका भी शायद 25वां दिन बनता था, तो उनको कोविड पॉजिटिव हो गया था। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि जितनी भी ये 2 डोज वाली वैक्सीन्स हैं, इनकी जो कंपनीज हैं वो इस बात को कंफर्म करती हैं कि वैक्सीन की पहली शॉट लगने के 2 हफ्ते के बाद 54% प्रोटेक्शन होती है। और 54% प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर 100 लोगों को पहली डोज लगी हो और उसके बाद उनको वायरस का सामना हो जाए, उससे पहले, फौरी पहले या उसके बाद, तो उनमें से 54 अफराद वो होंगे जो 2 हफ्ते के बाद अगर एक्सपोज होते हैं तो उनको कोविड नहीं होगा, लेकिन बाकी सबको हो जाएगा। इसी तरह से जो सिंगल शॉट जो वैक्सीन होती हैं उनके बारे में ये कहती हैं कंपनीज के सिंगल शॉट लगने के 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको जाके प्रोटेक्शन होती है। और वो वैक्सीन जो 2 डोज वैक्सीन है, जैसे साइनोफार्म है, जैसे स्पुतनिक वी है, एस्ट्राजेनेका है, उनकी सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद जाके आप 100% जो आपको प्रोटेक्शन होती है वो होती है सीवियर डिजीज से, कि खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होंगे, खुदा ना खास्ता जान जाने के चांसेस कम होंगे। लेकिन जैसे पाकिस्तान में साइनोफार्म है तो उसकी एफिकेसी है 80%, यानी 100 में से 80 वो लोग होंगे जिनको PCR पॉजिटिव नहीं आएगा अगर उनको वायरस से एक्सपोज भी वो हो जाते हैं, लेकिन 20% को पॉजिटिव आ सकता है। तो पहली तो बात है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अनहोनी नहीं है कि लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद किसी भी वक्त पॉजिटिव आ सकता है अगर वो वायरस से एक्सपोज हो जाए, और सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद इस चीज के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। तो बज़ाहिर क्या लग रहा है कि क्या अभी जो लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं अभी ट्विटर पे भी पढ़ रहा था, कि क्या ये वैक्सीन लगने की वजह से हुआ है कि इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर के, उनको जो कोरोना पॉजिटिव आया है? अभी हम इस चीज़ का जायज़ा ले लेते हैं कि एक सिर्फ सूरत मुमकिन है लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कि उनको वो इन्फेक्शन जिससे बचाने के लिए वो वैक्सीन लगाई गई है तो वो पॉजिटिव आ जाए। वो कौन सी सूरत हाल है? कि अगर वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड हो, यानी जिंदा हो वायरस लेकिन उसको कमजोर किया गया हो। लेकिन आज तक दुनिया में इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोरोना की जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, किसी एक के अंदर लाइव एटीन्यूएटेड वायरस नहीं है। जैसे
अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो साइनोफॉर्म इस्तेमाल हो रही है। वो एक किल्ड वायरस है, यानी एक वायरस को मुर्दा किया जाता है केमिकली। उसको पहले लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, फिर उसको केमिकली उसको किल करके, मार के, फिर उसको वैक्सीन की शक्ल में इंसानों के अंदर भेजा जाता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि उस यानी कि साइनोफॉर्म की जो वैक्सीन है उसके लगने के बाद किसी को कोरोना हो जाए। इसके अलावा जो जैसे फाइजर और मॉडर्ना है, वो उनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन होता है कोरोना का, जो हमारे जिस्म में जाके स्पाइक प्रोटीन बनाता है, तो उसको नैनो पार्टिकल्स की मदद से अंदर भेजा जाता है। तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन की वजह से किसी को कोरोना की इन्फेक्शन हो जाए। और जो कैनसाइनो है वो भी अडीनो वायरस है। स्पुतनिक जो वी है वो भी एक अडीनो वायरस वेक्टर इस्तेमाल करती है। और इसी तरह से जो एस्ट्राजेनेका है वो भी एक अडीनो वायरस का जो वेक्टर है उसको इस्तेमाल करती है, उस जेनेटिक मटीरियल को हमारे जिस्म में ले जाने के लिए, जो कि मैसेंजर जो आरएनए का वो पोर्शन है जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है कोविड का। तो वायरस तो है ही नहीं इनमें से किसी भी वैक्सीन के अंदर। तो ये सोचना भी नॉन साइंटिफिकल है, ये नॉन मेडिकल है। ये पढ़ा लिखा कोई भी शख्स जिसको बेसिक नॉलेज है साइंस का, वो सोच सकता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वैक्सीन की वजह से किसी को कोरोना की इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जब वायरस तो है ही नहीं, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन है, एक पोर्शन है। और साइनोफॉर्म की जो वैक्सीन होती हैं वो किल्ड वैक्सीन है, उनमें भी ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा, अगर हम एक जायजा लें कि अगर किसी को कोरोना का जो वायरस है वो हमारे जिस्म में जाता है, तो 3 से 5 दिन के अंदर लोगों को अलामात आना शुरू हो जाती हैं। वो टाइम के जब वायरस हमारे जिस्म में जाए और वो टाइम जब किसी को अलामात आए, तो इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो 50% वो लोग होते हैं जिनके अंदर जब वायरस जाता है तो वो 3 से 5 दिन के अंदर उनको अलामात आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो 100% लोग हैं उनको ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं पहले 2 हफ्ते के अंदर, यानी 14 दिन के अंदर। लेकिन जहां तक पॉजिटिव आने का ताल्लुक है कि किसी शख्स को अगर एक्सपोजर होता है तो 2 से 3 दिन के बाद वो पॉजिटिव आ सकता है। तो हम अगर जायजा लें तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये अगर 18 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को वैक्सीन लगी है तो 16, 17, 18 ये किसी भी दिन या उससे 2-4 दिन पहले ये एक्सपोज हुए हैं कहीं ना कहीं पे, और बदकिस्मती से वायरस को मौका मिल गया। एक मौका मिल गया, जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपने 100 मौके नहीं दिए वायरस को, आप उससे बचते रहे। आपके जहन में ये आया कि क्योंकि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो अगर मुझे होना होता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन वो एक मौका जब वायरस को मिलता है, जो बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर की लाइफ में भी मुमकिन हुआ कि कोई ऐसा शख्स था जो कैरियर था, कोई ऐसा शख्स था जिसके पास वायरस था, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक था, उसको अलामात नहीं थी, लेकिन वो जो शख्स था वो वजह बना प्राइम मिनिस्टर को वो वायरस मुंतकिल करने का। अभी सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि आप लोगों ने इमरान खान के लिए, बाकी लोगों के लिए दुआ करनी है कि जितने भी लोग जो कोरोना का शिकार हैं इस वक्त और उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो अल्लाह उनको सेहत दे। अभी पहले जो इब्तदाई मरहले में जैसे होता है कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और अब वो 2 हफ्ते के लिए खुद को आइसोलेट रखेंगे। और पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, जो आपके पॉलिटिशियंस भी होते हैं, कि उनको कोविड हुआ और उन्होंने खुद को आइसोलेट किया और वो उस चीज़ से रिकवर हुए। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि इस वक्त जो पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है कोरोना का ख्याल रखने के और इन मामलात को देखने के लिए, वो असद उमर है। खुद असद उमर जो है, इनको कोविड पॉजिटिव हुआ। सिंध के गवर्नर जो है उनको कोविड पॉजिटिव हुआ। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कोविड पॉजिटिव हुआ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉजिटिव हुआ, लेकिन वो आइसोलेट हुए 2 वीक्स के लिए और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो रिकवर हों। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली जायजा लें तो ये एक्सपोजर इनको हुआ है, चांसेस यही हैं कि वैक्सीन लगने से 1-2 दिन पहले। लेकिन तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको जब वैक्सीन लग जाए तो सेकंड डोज के 2 हफ्ते तक वो इंतहाई मुहतात रहें। खुद मैंने जब पहली डोज लगने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो और एक इंसान को ऐसा फील होता है। लेकिन जब मैंने ये केसेस देखे, स्टडी किए, तो उसके बाद से मुझे समझ आ गई कि जब तक सेकंड डोज के 2 हफ्ते तक नहीं गुजर जाते तो उस वक्त तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत मुहतात रहें। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेक न्यूज़ से बचें, आप ऐसी खबरों से बचें कि वैक्सीन वजह बन सकती है या इस केस में भी वैक्सीन वजह बनी है। ये मुमकिन ही नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि मुमकिन नहीं है कि वैक्सीन वजह बनी हो उनमें वायरस की मुंतकिली की। एक सिर्फ सूरत हो सकती है
खुदा ना खास्ता कि साइनोफार्म जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है कि जिसको क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट हुआ होता है कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर वायरस जिंदा था, ये जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो इसके बारे में जो भी अपडेट हुई मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।